हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्क पावर एनर्जी का जो बी पार्ट है उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज 2B, उसके फर्स्ट 12 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं बाकी के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो आपका जो 13th न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि टू बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो 5:1, ठीक है, एंड kinetic एनर्जी इन द रेशियो 125:9। सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। देखिए बहुत आसान ये न्यूमेरिकल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं टू मासेस दैट इज m1 एंड m2, ठीक है। सो इनकी जो रेशियो है दैट इज m1/m2, वो आपको दी हुई है 5:1। सो इसको मैंने 5:1 की फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि kinetic एनर्जी की जो रेशियो है वो है 125:9। सो दैट मीन्स kinetic एनर्जी 1 अपॉन kinetic एनर्जी 2, ये आपको दिया हुआ है 125/9, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ इनके जो फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरे पास kinetic एनर्जी 1 हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/9। अब देखिए हाफ से हाफ आपका वैसे कैंसिल हो गया, और m1/m2 जो है वो आपका ऑलरेडी हमें दिया हुआ है दैट इज 5:1। सो मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा इसको अलग से लिख देता हूँ, दैट इज m1/m2 इंटू आ जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/9, ठीक है। सो m1/m2 जो है वो आपको दिया हुआ है 5:1। तो देखिए 5:1 में लिख दिया, इंटू आ जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/9, ठीक है। नाउ v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर आ जाएगा 125/9 इंटू 1/5। अब ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 25 आ जाएगा। सो ये बन गया 25/9। तो देखिए जब हम यहाँ पर v1 ओवर v2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर ऑफ 25/9, तो जिसका आंसर आ जाएगा 5/3, ठीक है। सो जो आपकी वेलोसिटी है उसकी रेशियो है दैट इज 5:3। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल ने कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है। इन्होंने कहा था हमारे पास मासेस की रेशियो है तो मैंने 5:1 उसकी रेशियो ले ली। फिर इन्होंने कहा कि किनेटिक एनर्जी की रेशियो दी हुई है एंड आपने कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो जस्ट मैंने उनके जो फॉर्मूले थे वो सब्स्टिट्यूट करके अपना जो आंसर है वो निकाल लिया है, राइट। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कहता है अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर व्हाइल अनदर सिमिलर कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर किनेटिक एनर्जी। सो देखिए हमारे पास पहली बात तो सिमिलर कार है, सिमिलर कार होने की वजह से दोनों के जो मासेस हैं वो सेम होंगे। तो लेट m मान लेते हैं कि दोनों का मास है। सो जो पहली कार है उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 मान लेता हूँ और वो दिया हुआ है मुझे 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दूसरी कार है उसकी वेलोसिटी v2 मान लेता हूं और उसकी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास पहले मन में ये सवाल आता है कि सर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पे हमें रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो फाइंड करने में अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करूँगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, उनकी रेशियो फाइंड करूँगा। सो दैट इज किनेटिक एनर्जी 1 अपॉन किनेटिक एनर्जी 2, आ जाएगा मेरे पास हाफ m v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m v2 का स्क्वायर। तो देखिए बात ये है कि मास सेम है इसलिए मैंने ऑलरेडी m ही लिया है दोनों में, तो m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। सो v1 है 15, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और नीचे आ जाएगा 45 इंटू 45। तो देख लीजिए जब आप इसका रेशियो निकालते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, ये गया 5 से 3 ज़ा और ये आ गया 9। तो सिमिलरली ये आपका आ जाएगा 5 3 ज़ा एंड 5 9 ज़ा। तो देखिए 9/81, तो जिसको आप फर्दर कैंसिल करेंगे तो 1/9 आपके पास आ जाएगा। सो देयरफॉर जो आपका रेशियो है वो बन जाता है 1:9। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट ओके? तो देखिए बहुत सिंपल था, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपको जो किनेटिक एनर्जी है उसकी रेशियो फाइंड करनी है, तो मैंने जस्ट उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको डिवाइड कर दिया ताकि मैं उसकी रेशियो को फाइंड आउट कर सकूं। इज दैट ओके?
ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि a ball of mass 0.5 kg slows down from a speed of 5 मीटर पर सेकेंड to 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें पहली बात तो मास दिया हुआ है जो कि 0.5 kg का है। उसके बाद कह रहा है कि वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी u बेसिकली वो दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी v है वो आपको दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन kinetic एनर्जी ऑफ द बॉल। So if we talk about the change in kinetic energy, so kinetic energy का change का मतलब होता है kinetic energy के E final minus के E initial, ठीक है। so final का मतलब होता है हाफ m, मैं final velocity डालूंगा यहाँ पे तो उसका स्क्वायर आएगा हाफ m, दैट इज वेलोसिटी जो इनिशियल है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है तो आ जाएगा u का स्क्वायर। सो देखिए इस केस में क्या होगा कि हमारे पास हाफ आ गया, m कॉमन आ जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हाफ इंटू जो m है वो आ जाएगा 0.5, जो v है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस आपके पास u जो 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका आ जाता है -4 जूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है इसका मतलब है देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। और कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, 4 जूल। इज इट ओके? सो देखिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब आप चेंज फाइंड आउट करते हो और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है गेन इन एनर्जी, लेकिन अगर वो माइनस में आ जाए तो इसका मतलब होता है देयर इज अ लॉस इन एनर्जी और डिक्रीज इन एनर्जी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम। तो देखिए हमारे को जो मास है वो इस बार दिया हुआ है 500 ग्राम, तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम लिख देता हूँ। बट क्योंकि ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा केजी के अंदर, तो देखिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.5 ऑफ केजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उसकी स्पीड आपको दी हुई है, तो स्पीड जो कि हम बेसिकली यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट वो कहता है कि फाइंड द किनेटिक एनर्जी। सो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम, दैट इज यू का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे आपका m है दैट इज 0.5 और जो u है वो 15 है, उसका आएगा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है दैट इज 15.25 ऑफ जूल, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। चलिए अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड इट्स मोमेंटम। सो मोमेंटम का बहुत सिंपल फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। सो मास जो है वो हमें दिया है 0.5, वेलोसिटी हमें दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 7.5 केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका यूनिट है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मेरे पास जो मास है वो दिया हुआ है। सो मास है मेरे पास 10 kg का, ठीक है जी। इसके बाद मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी जो है मैं इसको v ले लेता हूँ, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। सो अब वो कह रहा है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज हाफ देन फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनिशियल फाइंड कर लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो वो होता है बेटा हमारे पास हाफ एम वी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 20 का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आ जाता है 2000 जूल, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2000 जूल आ जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल तब जब मास मैंने डबल कर दिया और वेलोसिटी को हाफ कर दिया। चलिए वही करते हैं। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें उसने बोला कि मास को मैंने डबल कर दिया, तो देखिए 2m कर दिया और वेलोसिटी हाफ कर दी, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। सो 1/2 इंटू 2m, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ से इसका 2 आ गया। सो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है 2000। सो देखिए यहाँ पे क्या करूंगा,
1/2 ऑफ 2000 जूल, आंसर आ जाएगा आपके पास 1000 जूल। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रक वेइंग 100 kgf changes its speed from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, तो कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर मास दिया हुआ है और साथ में आपको वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहते थे कि आपकी जो वर्क है वो एक्चुअली में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें ये होता है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अगर हाफ एम कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाता है वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। सो अब इस केस में हमें सबसे पहले मास क्या दिया हुआ है, प्लीज हमेशा याद रखना। अगर तो आपको वेट केजीएफ में दिया हो तो इसका मतलब आप मास डायरेक्टली लिख सकते हो 100 केजी। अगर वेट 1000 केजीएफ दिया हो, क्योंकि वेट को अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मास फाइंड करने के लिए आपको फिर से डिवाइड बाय जी करना पड़ेगा, तो उसका करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ये बात याद रखना कि अगर के जी एफ अगर आपका लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप के जी लिख दो और वही आपका मास होता है। अगर जी एफ लिखा होता तो आप अकेला जी लिखते और वही उसका मास होता। इज इट ओके? अगर मुझे वेट यूज करना होता मतलब एम जी यूज करना होता तो ऑफकोर्स मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करता, बट अभी मुझे सिर्फ मास चाहिए तो इसलिए मैंने उसको एज ए के जी लिख दिया है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये एसआई यूनिट नहीं है, वो होता है मीटर पर सेकंड। फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5/18। सो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। उस तरह अगर आप वी फाइनल फाइंड करेंगे तो है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाई किया 5/18 से ताकि मीटर पर सेकंड बन सके। सो देखिए इसके आंसर आ जाएगा, ये 4 होता है तो 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास आ चुका है। अब मुझे वर्क फाइंड करना था पहले पार्ट में, तो देखिए वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम, एम आ गया आपका 1000 के जी इंटू और वी फाइनल का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1.5 इंटू 10⁵ जूल। इज दैट ओके? तो इस तरीके से आपने अपना पहला पार्ट सॉल्व करना था। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड पावर। सो जो पावर है मैंने आपको पहले बताया है वो वर्क डन ओवर टाइम के बराबर होता है और टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए। तो वर्क डन जो है वो है 1.5 इंटू 10⁵ जूल, और लेकिन जो टाइम है वो मिनट में दिया है जो कि है 2 मिनट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले आपके लिए 2 मिनट। तो पहले मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 1.5 10⁵ जूल ओवर 2 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये आएगा। सो व्हेन यू सॉल्व दिस आपका आंसर आ जाता है 1.25 इंटू 10⁻³ वॉट। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। राइट, चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ऑलराइट, सो अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज ए मोमेंटम ऑफ 3000 kg मीटर पर सेकंड। तो देखिए इस बार आपको पी दिया हुआ है जो कि है 3000 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मास भी आपको दिया हुआ है, तो मास आपको दिया हुआ है दैट इज 60 kg का। सो पहले पार्ट में वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। राइट, अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और मास में रिलेशन था दैट इज p²/2m। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी 3000 इंटू 3000, क्योंकि स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 60। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 7.5 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, तो जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द स्पीड। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ से अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास p/m आ जाएगा। p हमें दिया हुआ है 3000 एंड m आपका 60 है, तो देखिए आप इसको कैंसिल करें तो आपका आंसर 50 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये कह रहा है हाउ मच वर्क। तो आपको पता ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वर्क है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है, राइट। सो बेसिकली वर्क फाइंड करो या काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, बात एक ही है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो इस केस में पी मुझे दिया है 5 kg मीटर पर सेकेंड का, और मास जो है वो दिया है 50 ग्राम। तो देखिए पहली बात, जो ग्राम है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो मैं इसको 50 को डिवाइड करूंगा 1000 के साथ ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो बस अब मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पी स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू मास है 50 अपॉन 1000, राइट। तो ये नीचे है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दैट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 50 दैट इज 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, सो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 250 जूल, ठीक है। तो इसमें जो मेन हिंट था बस वो यही था कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज होती है। तो आप चाहें तो वर्क को भी लिख सकते हो पी स्क्वायर बाय 2m, अगर मोमेंटम और मास अगर आपको दिया हो। इज इट ओके, राइट। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग अ बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस। सो देखिए पहले पार्ट का जो आंसर है वो सीधा आपका जीरो आ जाता है। उसका रीजन ये है कि उसने उसको लिफ्ट किया और वेट कर रहा है। वेट करने का मतलब हुआ कि वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, और क्योंकि वो आपका मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क के हिसाब से जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वर्क भी आपका जीरो आ जाएगा। तो इसी वजह से जो पहला पार्ट है उसका आंसर जो है वो जीरो आता है, राइट। चलिए अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। फिर कहता है ही रन्स कैरिंग द बॉक्स विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टू कैच द बस। तो रन कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ एम वी का स्क्वायर। तो देखिए हाफ इंटू मास 20 kg दिया हुआ है, और जहां तक वेलोसिटी का स्क्वायर है मतलब आपको दिया है 3 का स्क्वायर, राइट। सो देखिए ये 10 आ गया, 3 तो ये 90 जूल आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। चलिए हम सी पार्ट देख लेते हैं। कहता है दैट इज राइजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस, और जी 10 है। तो जब हम किसी चीज की पोजीशन चेंज करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर केस में हम एम जी एच लगाएंगे। एम आपको 20 दिया हुआ है, देखिए जी भी आपका 10 है, हाइट आपका 0.5 है। तो देखिए जब आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 100 जूल। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये आपका न्यूमेरिकल था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूव विद a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड, इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट। देखिए ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास मान लेते हैं कि ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या हो रहा है कि बुलेट है, जो बुलेट है वो पेनिट्रेट कर रहा है। सो पेनिट्रेट करते वक्त उसकी जो स्पीड थी वो थी 500 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास था वो था 50 ग्राम, ठीक है। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट। तो पहला पार्ट तो बहुत इजी है, मैं क्या करूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेता हूं, दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हाफ आ जाएगा, एम 50 ग्राम है तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। वी का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर, ठीक है जी। सो देखिए तो ये बन जाएगा आपका हाफ इंटू 50 अपॉन 1000 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 100। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि ये आराम से मैं कैंसिल होते आपको दिखा सकूं। इज इट ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 6250 जूल। इज इट ओके। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 6250 जूल आ जाएगा। क्लियर।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कहता था एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। अब एकदम से दिमाग में आता है कि फोर्स कहाँ पे आ गया। तो देखिए फोर्स हमारे पास होती है और उसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है। देखिए आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ही था। तो वर्क क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो बस अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो फोर्स मुझे फाइंड करना है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 सेंटीमीटर का है, आपका पेनिट्रेट 10 सेंटीमीटर करता है ना। क्योंकि वो सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 करूंगा ताकि वो मीटर में आ सके। एंड देन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि वो रेस्ट पे आता है इसलिए जीरो हो जाएगा। और इनिशियल में लगाऊंगा हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ एम एम वी का स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर। वैसे देखिए इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, दैट इज 6250 जूल, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। और सो देखिए इसमें क्या आएगा, सो दैट विल बी एफ इंटू 1/10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6250 जूल। तो देखिए अब ये 10 जो है वो इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे एफ है वो आ जाएगा -6250 न्यूटन। तो क्योंकि ये माइनस आ रहा है इसलिए ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। और अगर आप अपने न्यूमेरिकल में देखो तो उसमें भी रिटार्डिंग फोर्स ही मांगी हुई है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 62500 न्यूटन। इज दैट ओके? ठीक है। तो चलिए अब हम अपना आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. When the trolley is released, it is found to move a speed with that is 2 meter per second. What potential energy did the spring possesses when compressed? तो देखिए ये ना एक्चुअली कंजर्वेशन एनर्जी पे बेस्ड है। कि देखिए जब आपके स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया तो कंप्रेस करते वक्त उसके अंदर थी सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे उसको रिलीज कर दिया तो रिलीज करने से क्या हुआ, आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उस ट्रॉली में स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली के। काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ एम वी का स्क्वायर। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। हाफ इंटू एम आ जाएगा 0.5 के जी में ही है तो कन्वर्ट नहीं करूंगा। वी आपका है 2 तो आएगा 2 का स्क्वायर। देखिए आ गया हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 देखिए कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 1 जूल। ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कंजर्वेशन एनर्जी को कैसे अप्लाई करना था। स्प्रिंग कंप्रेस था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे रिलीज होगा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी आपकी ट्रॉली के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर इनको इक्वेट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बाकी के जो आपके न्यूमेरिकल्स रह गए थे एक्सरसाइज 2B के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।